ये हराज साहब इम्तियाज जलील शायद अपना खुद का इतिहास भूल गया है। हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके भी है तो घटिया लोगों के मुंह लगते नहीं है। लेकिन कोई नचनिया बार बार उठ के अगर ये कहेगी कि है तो यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना करके, तो उनके जहेज में तो आया नहीं है। लेकिन कुछ घटिया लोगों ने इतनी आदत बना लिए है कि बगैर MIM के, बगैर ओवैसी के उनका दिन, उनका खाना हजम नहीं होता है। आप जिस लहजे के अंदर सवाल करेंगे उसी लहजे के अंदर आपको है तो हम जवाब देंगे करके। उसमें भारत के अंदर एक नया दौर आ चुका है। हरा रंग मुसलमान का और केसरिया रंग हिंदू का हो चुका है। शहर शेख के बारे में आप सब अच्छे से जानते होंगे, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की बहुत अच्छी नेता है और महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है BMC के चुनाव में। उनके एक बयान को लेकर कुछ लोग उनके पीछे पड़ चुके हैं, उनके ऊपर बयान दिए जा रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि शहर शेख ने सिर्फ एक बयान दिया था हरे रंग को लेकर कि हम हरा कर देंगे। उसी बात को लेकर लोग उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज जो मैं आपको इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं शहर शेख और इम्तियाज जलील का, वो देखकर आपको उस खबर के बारे में पूरे डिटेल के साथ पता चलेगा और आपको पता चलेगा क्या वाकई में शहर शेख ने कोई विवादित बयान दिया था, क्या गलती थी उनकी जिस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और पुलिस उनको नोटिस भेज रही है। आज के इस इंटरव्यू में मैं जो आपको दिखाऊंगा सारा कुछ पता चल जाएगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। डरते तो हमने उसी दिन बोल दिया था, अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं है, तो डरने का सवाल ही नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को रॉन्गली लिया और फॉल्स एलिगेशंस हम पर लगाए गए और उनकी क्लैरिफिकेशंस भी नेशनल मीडिया के पास सब है। मैंने अपने पूरे क्लैरिफिकेशंस दिए, तो डर की तो कोई बात ही नहीं है। जलील जी, अगर आप मुझे बताएं कि जिस तरह की टिप्पणी लगातार की जा रही है, भाजपा के नेता भी कहते हैं, आप किसी को तोतला कह रहे हैं, नचैनिया कह रहे हैं, वो भी चीजें देखने रही है, तो ये किस तरह की राजनीति जो है वो उसका देखिए, हम कभी भी है तो घटिया लोगों के मुंह लगते नहीं है। लेकिन कुछ घटिया लोगों ने इतनी आदत बना लिए है कि बगैर MIM के, बगैर ओवैसी के उनका दिन, उनका खाना हजम नहीं होता है करके। उसमें तो हम तो एक तो पहले इनके मुंह लगते नहीं है, लेकिन उठे सुटे अगर कोई भी अगर हमारे बारे में बेफजूल की बातें अगर करते रहेंगे उसमें, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि हम गूंगे, मुक्के और बहरे लोगों की जमात है करके। उसमें आप जिस लहजे के अंदर सवाल करेंगे उसी लहजे के अंदर आपको है तो हम जवाब देंगे करके। उसमें अगर कोई महिला अगर अच्छे तरीके से वो करेगी तो हम अच्छे तरीके से उसको जवाब देंगे। लेकिन कोई नचनिया बार बार उठ के अगर ये कहेगी कि है तो यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना करके, तो उनके जहेज में तो आया नहीं है ये मुल्क। तो अगर उनको यही भाषा समझ में आती है, यही घटिया लेवल की सोच अगर उनकी है, तो उनको उसी लहजे के अंदर बात करने का है। अब आप इतनी अच्छी पत्रकार है, आप मुझसे अच्छे तरीके से सवाल कर रही हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको जवाब दूंगा करके उसमें। लेकिन कुछ लोगों को चीप पब्लिसिटी हासिल करने की आदत हो चुकी है। उसमें ये नितेश राणे हो गया है, ये एक तोतला आदमी, क्या नाम है इसका, किरीट सोमैया, ये हो गया है, वो एक BJP का एक छोटा सा लीडर है इतना सा, वो उठे सुटे है। तो मतलब तुमको दिन हुआ नहीं, रात हुई नहीं, तुम सब यही फजूल की बातें करते रहते हैं और तुम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साहब मैं आके मुमरा की पुलिस को है तो डराऊंगा और वो मुमरा की पुलिस यहाँ पर आके हमारे बच्ची को। मैं यहाँ पे आने का मकसद यही था कि हम शहर ने जो बोली थी हम उसके साथ खड़े हुए हैं करके उसमें। ठीक है, अब आपको इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता हूँ। एक सवाल है, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा तो थाने भगवा है, छोटा मोटा आपका जो है मुमरा है, तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश उस बयान से कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ थाने का क्यों है, वो तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है ना, मेरे भी उप मुख्यमंत्री है उसमें और उन्होंने संविधान के ऊपर शपथ ली है। समझ रहे हैं, जिस पोस्ट के ऊपर वो बैठे हुए हैं वो कोई एक जात के, एक धर्म के नहीं है, कोई एक जात के नहीं है। वो उनके जे राज्य के अंदर जितने लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने जात धर्म के हैं, हमारे भी उप मुख्यमंत्री है वो। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही ये कहेगा कि मेरा भगवा है करके, तो फिर आप ये सोच लीजिएगा कि आप एक पक्ष के और एक जात के उप मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं करके। आप महाराष्ट्र के नहीं है, महाराष्ट्र की एक परंपरा है। ये लोगों को सबसे पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे करके, ये सिर्फ है तो अपने भाषणों के अंदर उनका नाम का इस्तेमाल करते हैं। उनको बोलिएगा कि महाराष्ट्र की एक परंपरा है, उस परंपरा के हिसाब से काम करें। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप शहर के इस बयान से पार्टी को नुकसान हुआ या फायदा? देखिए, हमको नुकसान फायदे का नहीं है। एक यंग बच्ची है जो मुमरा से चुनकर आई है और यकीनन एक बहुत ही
बड़ी फाइट उसने करके यहाँ पर जीत हासिल की है उसमें। अब इसका फायदा होगा या नुकसान होगा ये नहीं है, लेकिन उस बच्ची ने अगर जो बात करी है उस बात से पार्टी अलग है क्या? तो पार्टी बिल्कुल अलग नहीं है। पार्टी उस बच्ची के बयान से पूरी तरह से है करके, और ये चिल्लू पिल्लू जितने भी आ रहे थे मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर जाके है तो मीडिया वाले इनके पीछे बवाल कर रहे थे, उनको मैं ये कहना चाहता हूं उस बच्ची का इशू खत्म हो चुका है। अब मैं बोलकर जा रहा हूं, अब तुम मेरे बारे में क्या करने वाले हैं कर ही लीजिएगा उसमें। मुझे जहां बुलाना है मैं वहां पे आने तैयार हूं, या तुम मेरे शहर में आ जाओ, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करता हूं वहां पे करके। मैं आपको यही बोलकर जा रहा हूं कि शहर ने मुमरा को हरा करने की बात करी थी। मैं इस हिंदुस्तान के अंदर हरा भरा हर चीज रहे करके यही कामना करके जा रहा हूं करके, यही उम्मीद कर रहा हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर चीज हरी भरी रहे करके उसमें। मैं एक आखिरी सवाल लूंगी, आपकी पार्टी की पोस्टर गर्ल बन चुकी हैं आप, हरा कर दूंगी, इससे आपका क्या मतलब था? और जो लोग गलत फहमियां निकाल रहे हैं उनको क्या जवाब दें? हरा कर दूंगी का मतलब था कि आज हम 5 सीटें जीते हैं, आने वाले चुनाव में हम उससे ज्यादा और मेजॉरिटी सीट से एमआईएम पार्टी को यहाँ पावर में लाना चाहते थे इंशाल्लाह, और लाना चाहते हैं अभी भी। तो स्टेटमेंट का प्योरली मतलब पार्टी लेवल पे था, उसको कम्युनलाइज किया गया। और इसके बाद ये लास्ट आपकी मीडिया एबीपी, किसी मीडिया को मैं इस पे और क्लैरिफिकेशंस नहीं देने वाली, सभी मीडिया को क्लैरिफिकेशंस मिल चुका है, जो समझदार है उनको पता है। आपके इलाके में घूम रही थी, बहुत महिलाएं खुश हैं कि एक हिजाब वाली बच्ची इतना पॉजिटिव काम कर रही है, इसको कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट एमआईएम। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।